हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ प्लेस यू हैव बीन टू एंड वुड लाइक टू रिकमेंड अदर्स टू लिव देयर, नॉट योर होम टाउन। आपका होम टाउन नहीं होना चाहिए, लाइक आपकी खुद की सिटी नहीं होनी चाहिए। कोई और कंट्री हो सकती है, कोई और आपके देश के अंदर कोई और शहर हो सकता है। वेयर इट इज़, वट द प्लेस इज़ लाइक, वेयर यू व्हेन यू विजिटेड देयर, who you went there with and explain why would you like to recommend to others। ठीक है। चलो, तो ये क्यू कार्ड मैंने दुबई के ऊपर बनाया, काफ़ी अच्छा क्यू कार्ड बना है ये भी। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई मे हैव ट्रेवल टू 100+ प्लेसेस। तो इस लाइन का बहुत अच्छा मीनिंग है यहाँ पे कि मेरे बचपन से लेके आज तक मैंने शायद 100+ जगह देखी होगी, घूमा होगा मैं। Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon। चाहे हो सकता है कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, बट ज़्यादातर बार मैं बहुत खुश था। ओवर द मून यहाँ पे एक ईडियम लगा हुआ है फिक्स। However, मगर here I am going to talk about a place that I have been to and would like to recommend to others, that is none other than दुबई। मगर यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उस जगह की बात करने जा रहा हूँ जो कि प्लेस पे मैं खुद जाके आया हूँ और दूसरे लोगों को रिकमेंड करूँगा, वो कोई और नहीं है, दुबई है। दुबई इज़ वन ऑफ द एमराइट्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमराइट्स। तो यूएई यानी कि जो दुबई है वो यूनाइटेड अरब एमिराइट्स की एक एमिराइट है, वहाँ की एक सिटी कह सकते हो। जैसे वहाँ की 7 एमिराइट्स हैं तो उनमें से एक दुबई भी है, शारजा, अबू धाबी ऐसे करके है ना, तो दुबई उनमें से एक है। 2 years ago आई मेड अप माई माइंड। मेड अप मतलब एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे कि मैंने अपना माइंड प्लान किया, मैंने अपना लाइक मन बनाया। ठीक है, 2 साल पहले मैंने अपना मन बनाया टू मेक ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज़, के इंटरनेशनल कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनाऊंगा। अब देखो, आपने कभी बनाई है नहीं बनाई, एग्जामिनर आपका पासपोर्ट खोलकर तो देखने नहीं वाला। ठीक है, आजकल तो वैसे भी हाथ नहीं लगाते पासपोर्ट को आफ्टर कोविड के बाद दूर से दिखाना होता है। ठीक है, तो आई मेड अप माई माइंड टू मेक ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज़, सो माई फ्रेंड एंड आई प्लान टू विज़िट दुबई फर्स्ट। तो मेरे दोस्त और मैंने जो प्लान किया वो हमने सोचा पहले दुबई जाएंगे। वी गॉट आर वीज़ा विद इन 3 days, देन वी बॉट फ्लाइट टिकट्स। हमें 3 दिन के अंदर वीज़ा हमारा मिल गया और फिर हमने फ़्लाइट टिकट्स बुक की। टॉकिंग अबाउट द प्लेस वट दुबई इज़ लाइक, अगर बात करूँ कि दुबई कैसी जगह है, एक्चुअली दुबई इज़ अ फंटेस्टिक प्लेस इन इटसेल्फ। इन इटसेल्फ का मीनिंग होता है अपने आप में, कि दुबई तो बहुत फंटेस्टिक है अपने आप में ही। अकॉर्डिंग टू दी ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी क्या होती है कि जब भी हम किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो वहाँ पे हम एक लेटर लिख के देते हैं कि मैं 5 दिन के लिए आ रहा हूँ, पहले दिन मैं इधर घूमूंगा, दूसरे दिन इधर जाऊँगा, तीसरे दिन इधर, चौथे दिन इधर। थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, वर्ड शायद सही प्रनाउंस नहीं हो रहे, तो उसके लिए सॉरी। सो अकॉर्डिंग टू ट्रैवल आइटनरी ऑन द फर्स्ट डे वी रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। पहले दिन हमें जो भी डेस्टिनेशन हमने डिसाइड की थी वहाँ पे हम पहुँचे। वी हैड अ स्क्रम्शियस क्रूज डिनर। तो पहले दिन हमने क्रूज डिनर किया। लो, वो एक बोट में लेके जाते हैं, बोट की छत के ऊपर डिनर करवाते हैं। ठीक है, वो पैकेज ही होता है। सेकेंड डे वी वेंट टू बुर्ज खलीफा विच अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो दूसरे दिन हम बुर्ज खलीफा गए, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया की एक टॉलेस्ट, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। वी वेंट ऑन अ डेजर्ट सफारी इन द इवनिंग एज वेल। शाम को हम डेजर्ट सफारी के लिए भी गए। डेजर्ट सफारी क्या, वहाँ पे दुबई में रेत के अंदर गाड़ियाँ दौड़ाते हैं। ठीक है, वो डेजर्ट सफारी होती है। द थर्ड डे वी विजिटेड द गोल्डन मार्केट एंड हैड अनदर सिटी टूर। तीसरे दिन हम गोल्डन, जहाँ पे ज्वेलरी, सोना वगैरह सेल होता है, वहाँ पे हम गए और सिटी टूर किया। इट वॉज आल्सो अ स्टनिंग एक्सपीरियंस। ये भी एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। स्टनिंग होता है शानदार। ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स टू विजिट दुबई वंस इन देयर लाइफ। इन सब रीजन्स की वजह से मैं सभी दोस्तों को बोलूँगा कि दुबई एक बार तो ज़रूर जाना। When it comes to the question that what I feel about this, honestly speaking, I have nothing bad to say about this। जब इस सवाल पे बात आती है कि मैंने क्या महसूस किया, ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे पास तो कुछ भी बुरा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। बिकॉज इफ़ आई हैड नॉट, ओके नॉट 2 बार लिख हो गया गलती से, इफ़ आई हैड नॉट बीन टू दिस प्लेस
आई वुड नॉट हैव हैड एनीथिंग टू रिकमेंड टू अदर्स। अगर मैं इस जगह पे जाके ना आया होता तो मेरे पास इस जगह को रिकमेंड करने के लिए कोई बात भी ना होती। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ प्लेस, आगे जो भी है। तो हैव बीन टू का मतलब होता है कि कहीं जाके आ जाना। जैसे मैं बोलूँ कि आई वेंट टू शिमला, तो इसका मतलब हो गया कि मैं शिमला गया था। आया हूँ अभी कि नहीं आया ये नहीं पता। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव बीन टू शिमला, तो मतलब मैं शिमला गया था और आ भी गया हूँ। तो ये फ़र्क है वेंट और हैव बीन टू में, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। जो भी बच्चा जीटी की, एकेडमिक की, पीटी कोर या सेल्फ पिप की क्लासेस लेनी चाहता है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए मैं डेमो एक दिन आपका लगवा दूंगा। अगर आपको क्लास का में अच्छा फील आए, आपको लगे कि हाँ पर्सनल ट्रेनिंग में काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा सर बता रहे हैं, तो आप रेगुलर ज्वाइन करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड में।